नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे आत्मा की शक्ति के बारे में। ये तो आप सबको पता ही है कि प्रत्येक जीव में एक आत्मा होती है और हर आत्मा में एक शक्ति होती है। आत्मा उस परमात्मा का ये एक अंश होती है और इसके अंदर उस परमात्मा की जितनी ही शक्ति होती है, ऐसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि हर आत्मा में परमात्मा की जितनी ही शक्ति होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव इस माया रूपी संसार में, इस माया से ऐसे घिरा होता है जिसकी वजह से वो अपनी छुपी शक्तियों को नहीं पहचानता। लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है, यानी कि जब सपने में होता है, स्वप्न में होता है, तब उसकी आत्मा उसकी देह से निकलकर विचरण करती है और ऐसी ऐसी जगहों पर चली जाती है जहाँ इस भौतिक देह के साथ जाना संभव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ एक कल्पना होती है और उस कल्पना के आधार पर ही आत्मा विचरण करती है। ये कल्पना नहीं होती, क्योंकि यदि आपने गौर किया हो तो आपके साथ, आपके जानने वालों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह हैं जो आप सपने में देखते हैं, उसके कुछ दिन बाद वो आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको महसूस होता है, आपको याद आता है कि ये जगह तो मैंने सपने में देखी थी, या फिर आपको महसूस होता है कि ये जगह आपको जानी पहचानी है, जबकि आप पहली बार उस जगह पर गए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, ये इसका मुख्य प्रमाण है कि आपकी आत्मा जब आप सो जाते हैं तब आपके भौतिक देह से निकलकर अनेक जगहों पर विचरण करती है और कई बार जो है आपको जहाँ भविष्य में जाना है या आपके साथ भविष्य में जो घटना होनी होती है वो सपने के माध्यम से आपको बताती है। और ऐसा नहीं है कि आत्माएं सिर्फ अभी का या भविष्य का बताती है, आत्मा हमारे पिछले जन्मों का भी बताती है। सपने में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन सपने में वो लोग हमें अक्सर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन लोगों से पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, या फिर भविष्य में हम उन लोगों से मिलने वाले होते हैं कहीं ना कहीं, भले एक क्षण के लिए ही सही, पर वो लोग हमें मिलते हैं। भले ही हमारी भौतिक आंखें उन्हें पहचाने ना पहचाने, पर हमारी आत्मा सपने के माध्यम से उनसे मिल लेती है और हमें बताती है कि हम भविष्य में हमें से मिलना है, या फिर अतीत में, यानी हम अपनी पिछली ज़िंदगी में उनसे मिल चुके हैं। और इसलिए सपने में के द्वारा जो है आत्मा हमें बताती है या उन लोगों से मिलने जाती है जिनसे हम पिछले जन्म में काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, या वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और हमें याद कर रहे होते हैं। हमारे इस भौतिक देह को, हमारे दिमाग तक को नहीं पता कि हमें कौन याद कर रहा है, हमारे पिछले जन्म का कौन व्यक्ति हमें याद कर रहा है, लेकिन आत्मा को ये पता होता है। आत्मा को ये पता होता है कौन उसे याद कर रहा है, कौन उसका अपना था पिछले जन्म में, किसको उसकी ज़रूरत थी। तो वो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए सपने का सहारा लेती है और हमारे भौतिक देह से निकलकर विचरण करती है। आत्मा में ये शक्ति होती है कि वो एक ही समय पर एक से ज़्यादा जगहों पर हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और ऐसी ही बिल्कुल क्रिया है जैसे कि भगवान कृष्ण थे और उनकी 16,000 से ज़्यादा जो रानियाँ थीं, उनकी पत्नियाँ थीं, वो उनके साथ हमेशा रहते थे। ऐसा नहीं कि एक के साथ हैं दूसरे के साथ नहीं है। तो ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा जो है एक ही समय पर कई स्थानों पर हो सकती है सपने के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा, आपके मित्र, आपके जानने वाले कहते हैं कि मैंने आज सपने में तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने उन्हें सपने में नहीं देखा, मतलब आप लोगों ने उन्हें सपने में नहीं देखा, आप कोई और सपना देख रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसने तुम्हें सपने में क्यों देखा? वो इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा वहाँ भी थी जहाँ तुम सपना देख रहे थे, वहाँ भी वो घूम रही थी, और उस जगह पर भी थी जहाँ तुम्हारे जानने वाले सपना देख रहे थे तुम्हारा। आत्मा हालांकि एक से ज़्यादा रूप ले लेती है एक ही समय पर मुख्यतः ज़्यादातर ऐसा होता है कि आत्मा कुछ क्षण का समय लेती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ये तो मन की गति से चलती है
और आपको पता है मन की गति क्या होती है, तो थोड़ा सा ये समय ज़रूर लेती है। लेकिन अगर नहीं भी अगर समय लेती है तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि एक ही समय पर कई स्थानों पर ये मौजूद हो सकती है सपने के द्वारा। सपने में इस सपने में आपने कई बार देखा होगा, असाधारण से असाधारण काम आप कर लेते हैं, आसमान में उड़ लेते हैं, कुछ भी ऐसे असाधारण, कभी अंतरिक्ष यात्रा, कभी कुछ। मुझे तो ऐसे सपने बहुत आते हैं। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है सपने में वो सब कार्य करने की क्षमता रखती है जो हम उस भौतिक देह में नहीं कर सकते। भौतिक देह में हम बंधनों में बंधे होते हैं। जब तक कि हम लोग आध्यात्म से नहीं जुड़ते, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हो जाते, हम कई तरह की साधनाएँ नहीं कर लेते हैं, कई तरह की सिद्धियाँ, योग इत्यादि हम नहीं कर लेते हैं, तब तक हम भौतिक देह में वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते जो आत्मा इस भौतिक देह से निकलने के बाद कर सकती है। हालाँकि हम खुद इस भौतिक देह में रहकर इतने सक्षम बन सकते हैं कि जो आत्मा की शक्तियाँ हैं जो भौतिक देह के बाद हमें मिलती हैं, यानी सपने में जो हम कर सकते हैं, क्या हम भौतिक देह में रह के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम भौतिक देह में रहकर भी एक से ज़्यादा स्थानों पर जा सकते हैं और वो सब काम कर सकते हैं जो हम सपने में करते हैं, जो हमारी आत्मा सपने में करती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया, ये सब तभी संभव है जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक होते हैं, कई तरह की साधनाएँ करते हैं, सिद्धियाँ हासिल करते हैं। आज के समय में भी बहुत से लोग सिद्धियाँ हासिल करते हैं और ऐसी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं जिन्हें हासिल करने के बाद इंसान एक ही समय पर कई जगह दिखाई दे सकता है, कई जगह जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, ब्रह्मांड में जो है जा सकता है, अपने अतीत में जा सकता है, अपने वर्तमान तो है ही उसका, अपने भविष्य को देख सकता है, अपने पिछले जन्म को देख सकता है, अपने अगले जन्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आध्यात्म से व्यक्ति जुड़ जाता है, पूरी तरह से मोह माया के बंधन से दूर हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान के पीछे पागल हुआ जा रहा है, बस उसी को अपनी दुनिया समझ लेता है, उसी के सब कुछ छोड़ देता है, ऐसा नहीं। यदि इंसान भगवान से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, गॉड से, अल्लाह से जुड़ता है, तो निश्चित ही उसे ऐसी सिद्धियाँ हासिल होती हैं, वो सब काम कर सकता है इस भौतिक देह में रहकर जो सपने में करता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जो जानना चाहते थे, आत्मा भौतिक देह से निकल जाती है सपने में तो व्यक्ति मरता क्यों नहीं है? तो इसकी वजह यही है कि आत्मा जब तक इसका समय पूरा नहीं हुआ है, आत्मा शरीर से एक अदृश्य डोरी से जुड़ी रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा माँ के गर्भ में गर्भनाल से जुड़ा रहता है और उसके द्वारा उसे पोषक तत्व मिलते हैं, अपना पेट भरता है वो। उसी तरह से आत्मा को शक्ति मिलती है शरीर के द्वारा, और आत्मा का जब तक समय नहीं होता उस अदृश्य नाल से, एक अदृश्य डोरी से वो बंधी रहती है शरीर से। और लेकिन जब सपना में जो होती है, जब व्यक्ति सो जाता है, तब उस डोरी से बंधे रहने के बाद वो अपने हिसाब से विचरण करती है, संसार में घूमती है, ब्रह्मांड में घूमती है, अपनी इच्छा अनुसार लोगों से मिलती है। हमें लगता है कि सपने में हमें ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्हें हम जानते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा उनको जानती है, आत्मा का उनसे कोई ना कोई रिश्ता होता है, इसलिए वो उनसे मिलती है और बातें करती है, और जो भी उसे करना होता है वो सपने के माध्यम से करती है, क्योंकि आत्मा उसे जानती है। लेकिन हमारा दिमाग हमारी भौतिक देह उसे नहीं जानती, इसलिए हमें वो अजनबी लगते हैं। और जब सपना उसका व्यक्ति का टूटता है, तब आत्मा वापस जो है अपने भौतिक देह में आ जाती है। यदि सोते हुए व्यक्ति को हम जगाते हैं और व्यक्ति सपना देख रहा होता है, आत्मा उसकी कहीं भ्रमण कर रही होती है, तो ऐसा होता है कि आत्मा व्यक्ति को जब हम जगा रहे हैं, चूँकि वो बंधी हुई है एक अदृश्य डोरी से, तो हम उसको व्यक्ति को जगाते हैं, तो फिर आत्मा उस जगह को छोड़ के फ़ौरन अपने इस भौतिक देह में आ जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है, वो इसलिए सक्षम इसलिए है क्योंकि वो एक अदृश्य डोरी से बंधी हुई होती है। और इस आत्मा में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया। यदि आप उन शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं तो आप आध्यात्म से जुड़ें, आपको निश्चित ही बहुत सारी चीज़ें आध्यात्म के माध्यम से पता चलेंगी।
आप साधनाएँ करें, योग साधना करें, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर गॉड से, अल्लाह से जुड़ें, तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें और जान सकते हैं। बहुत सारे शरीर में रह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। समय निकाल कर आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।